हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके साथ हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है नंबर्स। मैथ्स में नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट इसी से बन के आते हैं और हेल्प करता है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में भी। तो आइए समझते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहला है हमारा नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं? यहाँ पे हमको देखिए, हम समझ पा रहे हैं दीज आर द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया है आपको, लाइक 1 2 3 4 एंड डैश डैश। डैश डैश का मतलब ये है कि ये नंबर्स आपका स्टार्ट होता है 1 से एंड ये इनफाइनाइटली तक चला जाता है। ठीक है। दे आर द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ नंबर्स। जनरली हम इनको काउंटिंग में यूज़ करते हैं, काउंट करने के लिए कोई भी चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये बोलते हैं कि 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, ऐसे बोलते हैं। तो हम कभी भी उसमें ज़ीरो एप्पल, तो हम जनरली जीरो एप्पल तो नहीं बोलते हैं। हम 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल ऐसे बोलते हैं ना। तो क्योंकि हम चीज़ों को काउंट कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल ऐसा बोल रहे हैं। तो ये नंबर्स हमारे बेसिकली काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं, जैसे कि जिनको हम नेचुरल नंबर बोल रहे हैं। ओके। सेकंड है हमारा होल नंबर। तो होल नंबर क्या है? व्हाट इज होल नंबर? इसके डेफिनेशन को ज़रा देखते हैं। कह रहा है दिस सेट इंक्लूड्स ऑल नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरो। एक ऐसा सेट है ये जिसमें कि आपके नेचुरल नंबर्स तो हैं ही एंड ज़ीरो भी है। अब देखिए, आपने ऊपर अभी देखा ये नेचुरल नंबर दिया गया है, जो एग्जाम्पल दिया गया है ये नेचुरल नंबर का। आपने अभी बताया गया कि 1 से स्टार्ट हैं, ये सारे नंबर्स 1 से स्टार्ट हैं और ये बढ़ते चले जा रहे हैं। इस तरीके में यहाँ पे होल नंबर्स के बारे में जो बताया गया है वो बताया गया है दिस सेट इंक्लूड्स ऑल नेचुरल नंबर्स, मतलब कि नेचुरल नंबर्स भी इसमें शामिल हैं। अब यहाँ पे आप देखिए 1 से लेकर के ऑनवर्ड ये सब नेचुरल ही नंबर हैं, ये जो ऊपर दिखाया गया था। बस इसमें ज़ीरो इंक्लूड है, इसीलिए यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है कि दे रिप्रेजेंट द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। काउंटिंग नंबर तो हमारे ये हैं 1 2 3 4, और इसमें क्या इंक्लूड है, क्या शामिल है? ज़ीरो शामिल है। तो ये हमारा होल नंबर हो गया। ओके। नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स। नेक्स्ट हमारा इंटीजर। व्हाट इज इंटीजर्स? व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर के बारे में अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि इंटीजर इनकम्पास ऑल होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीजर जो होते हैं हमारे, होल नंबर तो होते ही हैं। ये हमने ऊपर होल नंबर पढ़ा, ये एग्जाम्पल पढ़े होल नंबर के। होल नंबर में क्या क्या आता है? 0 1 2 3, जीरो के साथ साथ काउंटिंग नंबर्स आते हैं। तो होल नंबर भी है एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स। देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स का मतलब ये देखिए, यही सेम नंबर ही हैं बट उसमें आपका साइन जो है वो नेगेटिव कर दिया गया है। नंबर्स वही हैं, साइन आपके नेगेटिव कर दिए गए हैं। तो नेगेटिव का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और यहाँ पे 0 1 2 3 सबको शामिल कर लिया गया है। यानी इसमें आपके होल नंबर भी आ जा रहे हैं, नेचुरल नंबर भी जो है आपका, देखो इसमें इसको नेचुरल नंबर आप बोल सकते हैं 1 2 3 को। 0 इंक्लूड कर लिया गया तो ये होल नंबर बन गया, और इसमें इनके निगेटिव काउंटर पार्ट्स भी आ जा रहे हैं, जैसे -1 -2 और -3। ओके। नेक्स्ट है हमारा रेशनल नंबर्स। व्हाट इज रेशनल नंबर? इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि दीज आर द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन p/q। तो जो भी नंबर्स हमारे p/q के रूप में हम इनको जिनको भी लिख सकते हैं वो हमारे क्या हैं? रेशनल नंबर हैं। ठीक है। p/q के रूप में हम जो भी नंबर्स को लिख सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर हैं। Where p and q are not integers and q is not zero। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे देखिए 1 सेकेंड, यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेशनल नंबर को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ आपको 1/2 क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि p/q के रूप में है।
फिर बोल सकता हूँ 2/3 क्या है, रेशनल नंबर है क्योंकि p/q के रूप में है। अब यहाँ पे मैं -3/4 लिख रहा हूँ, ये भी p/q के रूप में है और ये रेशनल नंबर है। ठीक है, ये सारे नंबर्स हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं बेटा। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, क्या ये 5 रेशनल नंबर नहीं है? तो आप बोलेंगे कि नहीं, ये भी रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि कोई भी नंबर अगर ऐसे लिखा है, फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं दिया है, तो उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। और 1 हमने लगाया तो हमने ये देखा कि ये भी p/q के फॉर्म में बन गया है। p/q के फॉर्म में बन गया है, इसलिए ये भी हमारा रेशनल नंबर हो गया है। ओके, अब मैं बात करता हूँ एक वैल्यू जो कि है 1/3। 1/3 का मतलब क्या है? अगर मैं डिवाइड करता हूँ, ऊपर यहाँ 1 लिखता हूँ अंदर में और 3 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। 3 3 जा 9। अब यहाँ पे 1 आया, फिर उसके बाद डेसिमल है तो यहाँ पे मैं एक 0 और ले लेता हूँ। 3 3 जा 9। फिर अगेन यहाँ पे डेसिमल है ही, तो मैं यहाँ पे 1 तो उतार लिया, उसके बाद यहाँ पे 0 लगा लिया और फिर 3 3 जा 9 कर दिया। और आप देख पा रहे हैं कि अगेन वही नंबर फिर से रिपीट हो रहा है और बार बार वही नंबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू रिपीटेड वैल्यू है। और रिपीटेड वैल्यू हम इसको किस लिए कह जा रहे हैं? क्योंकि सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। यानी कि 1/3 की जो वैल्यू है 0.3333 और उसके बाद डैश डैश डैश, ये वैल्यू हमारी क्या है? रिपीटेड वैल्यू है। तो इस वैल्यू, अगर वैल्यू सेम नंबर कोई रिपीट हो रहा है या सेम टर्म कोई रिपीट हो रहा है, तो वैसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। यानी कि ये वाला नंबर भी हमारा रेशनल नंबर है। 1/3 तो है ही क्योंकि ये p/q के रूप में है और ये भी नंबर हमारा रेशनल नंबर है। ये बात आपको आई होप क्लियर हो गई होगी कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे ये दिखाया गया आपको एग्जाम्पल के तौर पे 1/2 -3/4 5 1/3 और 1/3 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 3 आपका जो है सेम टर्म रिपीट हो रहा है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है और आगे भी बढ़ता जाएगा, इसलिए इसे हम रेशनल नंबर कह देते हैं। नेक्स्ट है हमारा इरेशनल नंबर। दीज आर numbers that can not be expressed as a fraction of two integers। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम p/q के रूप में लिख सकते थे, जबकि इसे हम फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं लिख सकते हैं, यानी p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। दे हैव नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल पाई आपका √2 हो गया, आपका √3 हो गया, √7 हो गया यहाँ पे एक्स्ट्रा। अब जैसे मैं अगर आपको समझाना चाहूँ इरेशनल नंबर के बारे में, तो मैं आपको ये कहूँगा कि √2 की वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो करीब करीब होता है 1.414 डैश डैश समथिंग में। अब यहाँ पे जैसे कि आप रेशनल नंबर में देख पा रहे थे कि पॉइंट के बाद 333 रिपीटेड वैल्यू थी, सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आपको सेम नंबर रिपीट होता नहीं मिलेगा। इसकी √2 की वैल्यू में कोई भी सेम नंबर आपको रिपीट होता नहीं मिलेगा। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि √2 यहाँ पे आता तो जाएगा, नंबर तो बढ़ेगा, बहुत सारे नंबर्स इसके आगे आएंगे, लेकिन सेम टर्म, एक निश्चित टर्म यहाँ पे रिपीटेड नहीं है, इसलिए इसको हम नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। हम इसको नॉन रिपीटिंग वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए इस लिखा है फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स और यहाँ पे आपको दे हैव नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। नॉन रिपीटिंग का मतलब मैंने से बता दिया कि जो रिपीटेड वैल्यू नहीं है। एज जैसे यहाँ पे 1.414 है, मैं आपको यहाँ पे एक वैल्यू और बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए आपको मैंने लिख दिया 3.14567। ये वैल्यू यहाँ पे मैं डेट टेस्ट कर दे रहा हूँ। अब ये देखिए, ये वैल्यू जो दिख रही है आपको, इसमें कहीं पे भी कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं है, कहीं पे भी कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। इस वजह से हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये नॉन रिपीटिंग है।
और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि ये देखिए कहीं पे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वैल्यू बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है वैल्यू। देखिए ठीक है, रुक नहीं रही है, इसलिए हम यहाँ पे इसको नाम देते हैं नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का। तो इस कंडीशन में आपका पाई भी आता है करीब 3.41 ऐसे समथिंग में जो है डैश 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 इसकी वैल्यू होती है। ये पाई की वैल्यू है। आपका √3 हो गया, √7 हो गया अंडर रूट के अंदर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि √2 जो है, तो 2 की वैल्यू रूट के बाहर नहीं आ रही और आ रही है तो पॉइंट में आ रही है, वैल्यू पॉइंट में आ रही है और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, कहीं पे भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसलिए ये वैल्यू जो होगी आपकी, ये क्या है, नॉन रेशनल नंबर। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, √3 के लिए भी यही सेम कंडीशन है और √7 के लिए भी यही सेम कंडीशन होगी। तो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए आपको पाई दिया गया है, √2 दिया गया है, √3 एंड √7 एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा रियल नंबर। दिस सेट इंक्लूड्स ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हम मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि रियल नंबर इज़ द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रेशनल इरेशनल को अगर हम मिला दें तो इनके अंडर में जितने भी नंबर्स आते हैं, हमारे जितने भी टाइप्स के नंबर आते हैं इसके अंदर में, वो हमारे सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है दे कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। हम इन्हें नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। दीज नंबर हैव द फॉर्म a+bi। यहाँ पे i का मतलब होता है आयोटा, इसको हम आयोटा लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में है, वेयर a एंड b आर रियल नंबर, जहाँ पे a और b कोई भी रियल नंबर होंगे। ये जो रियल नंबर है ये, अब आप रियल नंबर क्या होगा तो आपको पता चल गया है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो हमारा रियल नंबर बन जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में a और b जो होगा वो रियल नंबर्स, रियल वैल्यूज़ होंगी एंड i इज़ द इमेजिनरी यूनिट। अब अगर मैं बात यहाँ पे करूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे -11 लिख देता हूँ, अंडर -11 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये जो वैल्यू है कहीं ना कहीं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसे -1 मल्टीप्लाइड बाई 11। तो ये देखिए -1 कहीं ना कहीं इसमें छिपा हुआ है ना, -1 कहीं ना कहीं इसका फैक्टर है। तो यहाँ पे ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अंडर रूट का -1 इसको इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं। तो जब कहीं पे भी -1 एज अ फैक्टर यहाँ पे कहीं दिखे, कहीं पे भी किसी नंबर के साथ अंडर रूट के अंदर, तो वो वैल्यू हमारी कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो जाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कुछ और क्लासिफिकेशन है, जानते हैं इनके बारे में। जैसे कि हमारा इवन एंड ऑड नंबर्स, दोनों को साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। जितने भी इवन नंबर्स होते हैं हमारे, सारे के सारे 2 से डिविजिबल होते हैं। जैसे यहाँ पे 2, 4, 6 है, और भी इसके आगे जैसे फॉर एग्जांपल 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है ना। ऐसे नंबर्स जिनमें 2 का टेबल चला जाए, जो नंबर्स जो हमारे 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, तो वो ऐसे नंबर हमारे इवन नंबर होते हैं। ठीक है, वाइल ऑड नंबर्स आर नॉट। वाइल ऑड नंबर्स आर नॉट का मतलब है कि ऑड नंबर जो होंगे हमारे वो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। इसका अपोजिट, 2 से जो नंबर डिवाइड नहीं होगा वो ऑड नंबर होगा, और जो 2 से डिवाइड, जिसमें 2 का टेबल चला जाएगा, वो हमारा इवन नंबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 1 में नहीं जाएगा टेबल 2 का, 3, 5। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स हैव ओनली टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिविजर्स। तो प्राइम नंबर जो होते हैं उनमें केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, केवल 2 फैक्टर होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी नंबर का अगर फैक्टर 1 हुआ और वो खुद हो गया नंबर, एक तो वो नंबर खुद और दूसरा 1, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2, 3, 5, 7 है, तो 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 2 में किसका किसका टेबल जा सकता है। एक तो हमारा 1 हो गया, और सेकंड हमारा
खुद टू अपने आप। तो ये दो ही जो है फैक्टर हैं इसके, जो इसको खुद डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो ऐसे नंबर हमारे प्राइम नंबर हो गए। अब यहाँ पे कंपोजिट नंबर के बारे में अगर हम देखें तो कंपोजिट नंबर है मोर देन टू डिविजर, यानी इसके दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4, 6, 8 एंड 9 यहाँ पे दिया गया है। तो आपको पता है कि 4 जो होगा, 4 के फैक्टर हमारे क्या क्या हो सकते हैं। ये 1 से भी डिविजिबल है, 4 2 से भी डिविजिबल है, और 4 अपने आप से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पे मोर देन 2 यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हमारे आ रहे हैं जो कि 4 को डिवाइड कर रहे हैं। इस वजह से ये हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर है। ये हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ऐसे ही 6 है हमारा। तो अगर हम 6 के बारे में बात करें तो 6 को डिवाइड 1 करेगा, उसके बाद 6 को डिवाइड 2 करेगा, फिर 3 करेगा, और फिर 6 अपने आप को डिवाइड करेगा। तो ये मोर देन 2, 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। तो जिसमें 2 फैक्टर केवल इन्वॉल्व होंगे तो वो हमारा प्राइम नंबर, और 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो कंपोजिट नंबर।